जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे कुंभ राशि चैनल पर। आज से पहले कभी भी आपने इतनी बड़ी खुशखबरी के बारे में नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा। पहली बार इतनी बड़ी घटना होगी, मजाक ना समझे थे, क्योंकि बहुत वर्षों से आप अच्छे समय के इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, आप जाकर आपकी जिंदगी में अच्छा समय की शुरुआत होने वाली है। आप चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन आप अपने कार्यों में उलझ कर नहीं रहेंगे, बल्कि सफलताओं की प्राप्ति करेंगे। बड़ी बड़ी लॉटरी आपका नाम की लगने वाली है। आप लोग अब करोड़पति बनने वाले हो। समय बहुत कम है। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं। समय निकालकर वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर विधाता अब आपको नए साल में क्या देने वाला है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, तसते थे, लेकिन वह चीज आपको नहीं मिलता था, जिसके लिए आप परेशान रहा करते थे। अब आपको मिलेगा नए साल में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़े शक्ति मेहरबान है। मां लक्ष्मी और भगवान महादेव अत्यंत मेहरबान हैं। आपके ऊपर बहुत दिनों से आपको मालामाल बनाना चाह रहे थे ये दो शक्ति, लेकिन वह कहते हैं ना, जब तक इंसान के अच्छे समय की शुरुआत नहीं होती है, तब तक इंसान की जिंदगी में दुख रहता है। अब आपकी जिंदगी से दुख हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और अब आप लोगों को सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। करोड़ों में आप लोग खेलने वाले हो। मजाक समझने की भी भूल मत कीजिएगा। बहुत बड़े घटना होगी। कई क्षेत्र में आपको अनेक बड़े बड़े लाभ हुए हैं, लेकिन आप उन लाभ से एकदम वंचित रह चुके हो। कभी भी जिंदगी में इस प्रकार की गलतियां मत करना कि लोग आपका नाम का थू थू करें। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक सोच रखें। अगर किसी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है, तो आप भोले बाबा, महाकाल, बजरंगबली और मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, उनसे मदद मांगे। आपके जिंदगी से, घर से हमेशा के लिए सारे नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगे और आपके जून में अचानक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। और इसके लिए आप बने हैं। वह चीज आपको मिल जाएगा, वह क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएंगे। समय बहुत कम है, मजाक में मत लीजिएगा। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको बता रहे हैं। अब बड़ा धमाल आपकी जिंदगी में होगा और करोड़ों में आप लोग खेलने वाले हो। खुशियां मनाने का सही समय आ चुका है। बहुत बड़ी बड़ी लॉटरी आपका नाम की लगने वाली है। नए साल में आपको मां लक्ष्मी भवन महादेव जी का आशीर्वाद से तोहफा मिलेगा, और यहां तोहफा कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि करोड़ों का होगा। जी हां दोस्तों, पहली बार आपके ऊपर इतनी बड़ी शक्ति मेहरबान हुए हैं, इसलिए कोई गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चमत्कार होगा, भाग्य बदलेगा और बड़े बड़े शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बस वीडियो को आप मिस करने की बोल ना करें, नहीं तो बाद में सिर्फ पछताओगे और कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे कि कई बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर दुनिया के बारे में सोचोगे तो हमेशा टेंशन में रहोगे। आपने आपके बारे में सोचोगे, अपने काम के बारे में सोचोगे तो हमेशा खुश रहोगे और आपकी काम में भी मन लगेगा। जिंदगी में कितना पैसा कमाना है इसके बारे में सोचो। दूसरे आपसे आगे है या पीछे है यह मत सोचो, क्योंकि अगर कंपटीशन करोगे तो ज्यादा टेंशन होगा। लेकिन अगर सोच बड़ा रखोगे और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचोगे तो फिर जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बन जाएंगे। भोले बाबा कहते हैं कि हमने जितना भी इंसान को धरती में भेजा है, सभी का भाग्य अलग है। सर के किस्मत में अलग अलग पैसे हैं, परंतु आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है या सिर्फ भगवान जानते हैं। आप मेहनत करो, आपको आपके भाग्य का पैसा हर हालत में मिलेगा और समय भी बहुत कम है। चुपके से वीडियो को दिखेगा, क्योंकि बहुत गंभीर जानकारी आगे हम आपको देंगे। बहुत सारे दुश्मन या समय आपकी हो चुके हैं, लेकिन आप उन दुश्मनों के बारे में नहीं जान पा रहे हो। कहीं तो आपकी अपने हैं और कोई आपके मित्र हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पहले लगाव में रहते थे। आप किसी कारणवश आपसे दूर हो गए हैं, इसलिए आपका शत्रु बनता जा रहा है। उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है और हद से ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। पैसे कमाने के बारे में सोच, लोगों के बारे में मत सोचो। जो लोग आपसे ऐसे में आगे निकल रहा है वह आपकी गलती से निकल रहा है, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो। आप पैसा ज्यादा कैसे काम आओगे इसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, जिसके कारण आपसे कम दिमाग वाला इंसान भी पैसे कमाने के मामले में यह समय आपसे आगे निकल रहा है। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
साल 2025 सिर्फ आपके लिए है। अब यहां से एक अलग नजरिए से मेहनत कीजिए और अपने भाग्य के बारे में सोचिए, क्योंकि जितना पैसा आप रखोगे वही काम देगा। कोई मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी कोई साथ नहीं देगा। सिर्फ आपका हेल्थ, मेहनत और आपके पास जो पैसे होंगे वही साथ देगा। इसलिए उसी के बारे में सोचो। आप कई बार लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हो और आप अपने कार्य में मन लगाकर कार्य भी नहीं कर पाते हो। दोस्तों, अपने एक कहावत सुना ही होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। इस प्रकार जो आपसे इसमें अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो उसे आप कई गुना ज्यादा मेहनत कर कर ज्यादा पैसा कमा के उसको जवाब दो। तभी आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके दुश्मन भी आपका तारीफ करेगा। जी हां दोस्तों, ज्योति साथ में कैसे उपाय हैं जिस मां लक्ष्मी जी और भगवान महादेव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। उन उपायों का प्रयोग करके आप अपने घर के आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटना होगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आपकी ओर देख रही हैं। अपने साल में भगवान महादेव, मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से बहुत बड़े तोहफा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। अब तक आपने सिर्फ दुख में जिंदगी जिया है। अब आप लोग सुख की असली खुशी प्राप्ति करने वाले हो और पैसे छापने वाले मशीन प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि आपके नसीब में बहुत सारा पैसा लिखा है। जब तक दुख लिखा था, अपने दुख देख लिया है। अब आपके भाग्य में बहुत सुख लिखा है, इसलिए हर हालत में अब आपको सुख मिलेगा। समय बहुत कम है, मजाक ना समझे। आपकी फायदे के लिए आपको हम बता रहे हैं, समय बड़ा बलवान होता है और आप जो नया साल की शुरुआत होने वाली है, वह सिर्फ आपको माला माल बनाने के लिए शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में इन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक, लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियां। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। तथा 2, शंख का महत्व। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख जरूर रखें। तथा 3, पीपल की पूजा। प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तथा दोस्तों, 4, ईशान कोण। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहां पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहां जल कलश भी रख सकते हैं। और हां, 5, बांसुरी रखें घर में। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इसीलिए इन उपायों का प्रयोग करना अति अनिवार्य है, जिससे आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके घर से सारे नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप इसके लिए इतना मेहनत करते हैं, अब नए साल में वह हर हाल में मिलकर रहेगा और अपने पुराने साल में जो जो खोया है हर एक चीज आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। आगे भी मेहनत करते रहे और सफलताओं की भी प्राप्त करते रहें। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। अब यह कहावत आपके साथ बिल्कुल लागू होने वाले हैं। किसी भी कीमत पर यह घटना आपकी जिंदगी में होगा और समय बहुत कम है। जहां दोस्तों, भगवान स्वयं आपको नए साल में बहुत बड़ी तोहफा देंगे, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लो। अब बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत बड़ी लॉटरी आपका नाम की लग चुकी है। समय बहुत कम है। अकेले में वीडियो को देखिएगा, किसी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा। दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इसे अपना ध्यान में हमेशा रखिएगा। आपको ही फायदा होगा। आज दोपहर 3:59 पर महादेव और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी और भगवान महादेव, मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा।
दोस्तों, समय बहुत कम है, मजाक में मत लीजिएगा। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही आपको बता रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार का जानकारी एकजुट करने में, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिएगा। और हमारे द्वारा बताए गए भविष्यवाणी आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक तुरंत कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके संपूर्ण बिगड़े काम बनेंगे। मत महालक्ष्मी, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु जी का भी सूरत प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। इसके साथ चैनल में पहली बार आए हुए हैं या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि राशिफल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हम सबसे पहले हिलते हैं। उन्हें देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, एक्स्ट्रा कामों से आज कुछ राहत मिलेगी। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का सानिध्य भी मिलेगा, जिससे आपकी विचारों में भी सकारात्मकता आएगी। कामों में सफलता मिलेगी तथा तनाव की वजह से निजी काम अधूरे रह सकते हैं। युवा अपने करियर को लेकर असंतुष्ट होंगे। उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए थोड़े स्वार्थी भी रहें। आज किसी कारोबारी समस्या का समाधान मिल सकता है। व्यवसाय में बजट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय कामकाज और जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी। पार्टनरशिप में फायदे की स्थिति रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को काबिलियत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के मौके मिलेंगे। थकान होगी। थोड़ा समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। सेहत के लिए सावधान रहें। साथ ही में दोस्तों, आप जिस भी कार्य में जुटे हुए हैं उसके परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। लगातार प्रयासों से ही उपलब्धियां मिलेंगी। रिस्क भी लेना पड़ीडीडीएच सकता है। थोड़ा सा मनोबल कमजोर हो सकता है। निराश ना हो। आपको प्रसन्नता और आत्मसंतोष भी मिलेगा। मित्रों की मदद मिलेगी। पूरा लाभ उठाएं। अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। दिन आपके लिए शुभ है। आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देंगे। आप किसी रिश्ते में हैं तो आप दोनों के बीच सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल लोग भी रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, जो सुखद और सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होगी। आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे। मानसिक शांति रखने के लिए थोड़ा समय खुद को दें। हल्की कसरत और संतुलित आहार से आपका दिन और भी बेहतर हो सकता है। तथा दोस्तों, सुबह सावधान रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत पर ध्यान दें। दोपहर में आप आरामदायक स्थिति में रहेंगे। सोच व्यापक रहेगी और भविष्य की योजनाओं में सकारात्मक रहेंगे। बच्चों के साथ समय बितेगा। बड़ा पद मिलेगा। शाम को सतर्क रहें और बिना सोचे समझे कोई काम न करें। लेन देन में सावधानी रखें तथा आज का दिन सुकून और शांति से बीतेगा। परिवार के साथ मनोरंजन में समय बिताने से खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। निवेश को लेकर आपकी योजना बनेगी, जिस पर काम करना भी फायदेमंद होगा। कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं, परंतु चिंता न करें, उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी तरह के वार्तालाप में सावधान रहें कि आपकी योजनाएं कहीं लीक ना हो। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताने से मन को सुकून और शांति मिलेगी। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अगर व्यवसाय यात्रा संबंधी कोई प्लानिंग बन रही है तो आज उसे स्थगित रखना ही उचित है। लव, पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का असर पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है, इसलिए आपस में ही बैठकर सुलझाएं तो अच्छा है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा तथा पूर्णता और सफलता का दिन है। आपके संघर्ष और कोशिशों का नतीजा मिल सकता है। आपने जो मेहनत की है वो पूरी होती नजर आएगी। नए अवसर खुलेंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब होंगे। दिन आपके लिए संतुष्टि और आनंद लेकर आएगा। आप जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और सफलता महसूस करेंगे। अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाएं
और आने वाले नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। कार्यक्षेत्र में बड़े परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। आपकी कोशिशों को पहचान मिलेगी। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। आपकी प्रगति और समृद्धि का समय है। प्रेम, लव लाइफ में संतुलन और पूर्णता का दिन है। आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों के बीच गहरा प्यार और समझ बढ़ेगी। सिंगल लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। आज का दिन खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण प्रेम जीवन का रहेगा। और हां, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से सेहतमंद महसूस करेंगे। खुद की देखभाल करें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें तथा रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या से राहत के लिए आज अपने पसंदीदा काम निपटाने पर ध्यान देंगे। इससे खुशी मिलेगी। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। धैर्य से किए गए कामों का नतीजा भी अच्छा होगा। फायदा होगा, पर धीमी गति से। आलस्य के कारण काम में रुकावट आ सकती है। सक्रियता रखनी बहुत जरूरी है। अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गंभीरता से सोच विचार करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था बेहतर होगी। व्यावसायिक जानकारियां किसी से शेयर न करें। नई योजनाओं पर मन लगाकर काम करें। सरकारी कर्मचारी एक्स्ट्रा कामों की वजह से परेशान हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच भावनात्मक मजबूती रहेगी। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बनेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा चेस्ट संबंधी किसी तरह की दिक्कत महसूस हो सकती है। परंपरागत इलाज करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और हां, आज पुराना अच्छा समय और यादें वापस आ सकती हैं। आपको अतीत में लौटने और पुरानी बातें दोबारा जीने का मौका मिल सकता है। पुराने दोस्तों या परिवार से मुलाकात हो सकती है। आपको खुशी और शांति का एहसास होगा। खुद को शांत करने और पुराने रिश्तों को ताजगी देने का समय है। आप में सकारात्मक और भावनात्मक संतुलन बनेगा। आप अपने जीवन को नए तरीके से देखेंगे तथा नौकरी और बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पर काम होगा। नौकरी और बिजनेस में पुराने कॉन्टैक्ट से फायदा मिल सकता है। पुराने प्रोजेक्ट पर काम होगा। पुराने अनुभवों से सीख मिलेगी। पुराने काम और संपर्कों को दोबारा जीने का समय है। प्रेम जीवन में पुराने रिश्तों और अनुभवों को नए नजरिए से देखेंगे। किसी रिश्ते में हैं तो दोनों के बीच पुरानी समझ और प्यार को ताजगी मिल सकती है। सिंगल लोग पुराने दोस्त से संबंधों को शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य में बड़ी समस्या नहीं होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक महसूस करेंगे। खुद को आराम और शांति दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग से खुद को संतुलित और स्वस्थ महसूस करेंगे। और हां, पिछली समस्याओं से सीख लेकर आगे बढ़ें। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ चल रहा विवाद दूर होगा। संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी न करें। किसी दोस्त की नकारात्मक गतिविधि से आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है। काम करने वालों से तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था अच्छी रहेगी। ऑफिस में किसी साथी से विवाद होने की आशंका है। लव, परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर आपसी तालमेल में कमी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का मौका मिलेगा। सेहत को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रकृति के करीब रहने से आप ताजगी महसूस करेंगे। आपको स्फूर्ति मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, आपके लिए नई शुरुआत का समय है। नए मौके मिल सकते हैं। अपने डर खत्म होगा। नए अनुभव मिल सकते हैं। नई यात्रा शुरू हो सकती है जो आपको जीवन में नए दृष्टिकोण और समझ देने वाली होगी। आपको सहजता और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है। खुद पर विश्वास रखें और बिना किसी संकोच के कदम बढ़ाएं तथा कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नई शुरुआत का विचार बना सकते हैं। आज आप रिस्क लेकर नए रास्तों पर चल सकते हैं। नए मौके मिलेंगे। सफलता आपके साहस और आत्मविश्वास में छिपी होगी। प्रेम,
प्रेम जीवन में समय अनुकूल है, खास तौर से अगर आप रिश्ते में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दोनों को नए अनुभवों की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग किसी नए और रोमांटिक संबंध की शुरुआत कर सकते हैं जो रोमांचक और ताजगी से भरपूर होगा। साथ ही में दोस्तों, कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ी रहेगा। इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। तथा अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। तथा इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बद्धी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सकें तथा आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो, और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। तथा आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं। तथा आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सादी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तथा आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। तथा कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रहे। धन्यवाद। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार
इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें? क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं? उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था। यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था? क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है? ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी एड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है। लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था? कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं, आपको पता ही है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है, और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है
आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है
इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में 1 से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके कार्यों में अचनके से गति आएगा। ऐसा प्रतीत होता कि किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है। आपको बता दें, कुछ बिगड़े कार्य भी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ लंबे समय से अटके हुए कार्यों में भी यश में गति आए। यही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं भी आपके सफल होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस समय आप अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि आपकी जो जुबान है दोस्तों, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इंसान की जो जुबान होती है दोस्तों, वह चाहे तो किसी का दिल भी जीत सकती हो और किसी का दोस्त तो दुश्मन भी आसानी से बन सकती है। आपको अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल सकते हैं। आपका अपना आपसे नाराज हो सकता है। यहां तक कि रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं दोस्तों। यहां तक कि लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और हाथापाई भी हो सकती है। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि स्थिति लड़ाई झगड़ों की हो रही है। स्थिति दोस्तों रिश्तों में दरार आने की भी हो रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशाएं मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो भी मैं बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वे आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। यदि वह विलंब करते हैं तो आपके धैर्य को बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में सक्षम है। अर्थात मित्रों, गुरुजी इस सुविचार के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, भगवान ना पर कभी भी विश्वास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चाहे रास्ते कैसे भी हों,
अंत में वह रास्ते हमें भगवान से ही मिलाते हैं, हमारी मंजिल से ही लाते हैं। तो गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य यह लिखिए। दोस्तों, वीडियो की अंत तक जरूर देखें। तो इतना ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय में आपको अपने लोगों से जुड़ा कर रहना होगा। वही आपको प्रलोभन से दूर रहकर केवल काम पर ध्यान लगाना है और विचारों में खोए रहने से आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ज्यादा सोच विचार न करके केवल अपने काम पर अपना फोकस रखें और प्राप्त हुए अवसर को खोने की आशंका बन रही है। वहीं वर्तमान से जुड़ा नहीं कर पाएंगे। करियर को नई दिशा देने के लिए मार्ग आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर आप जल्दबाजी के चक्कर में या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या फायदे को गवा बैठते हैं। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार लव रिलेशनशिप बदलता हुआ नजर आएगा और फिलहाल भविष्य से संबंधित चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता आपको पीछे हटा सकती है, आगे बढ़ने से रोक सकती है। और जिस प्रकार आपने प्रयत्न किए गए हैं, उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होने वाली है। भविष्य संबंधित योजना और निर्णय पर आप टिके रहे तो सफलता मिलेगी, और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे, उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ये आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है, और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बया बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों, आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडीएच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों, विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग
ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों, तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों, काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और ना आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मीज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पटीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे, उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी। मित्रों, और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 110 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। यह बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों, अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार,
लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है। आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर झटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो अकेले में मत देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन तीन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है आपका पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके के ऊपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको इन दुश्मनों से बचकर रहना होगा। इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर आपका छुपा गद्दार कौन है? कौन है ये तीन लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं, और कैसे इन लोगों से आपको बचकर रहना है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इन तीन दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा। आपका जीवन नर्क के समान हो जाएगा। आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। साथ ही दोस्तों, भरे समाज में यह तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। यह तीनों लोग आपका ही नमक खाकर आपके साथ ही नमक कर रहा है, क्योंकि आपका धन दौलत को हड़पना चाहता है। इसलिए आपका घर परिवार को मिट्टी में मिलाने का प्लान कर रहा है। आपका पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। अगर समय रहते इन लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप इन तीन लोगों से सतर्क हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का पर्चा निकाला, उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाया कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है। ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने, जैसा दुश्मन आपका बना है किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो। तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाई है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका यह तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है। यह लोग 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 10 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है।